एंशेंशिया में एक धूप भरी सुबह राजकुमारी सोफिया अपने वैनिटी के सामने बैठी थी, ध्यान से अपने भूरे बालों को ब्रश कर रही थी। आज एक खास दिन था, वार्षिक रॉयल हेयर स्टाइलिंग प्रतियोगिता, जहां विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां अपने सबसे सुंदर और रचनात्मक हेयर स्टाइल दिखाती थीं। सोफिया उत्साहित थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह अपने बालों को एम्बर की तरह चमकदार या अन्य राजकुमारियों की तरह आकर्षक कैसे बनाए। जैसे ही सोफिया ने अपने सामान्य हेयर ब्रश के लिए हाथ बढ़ाया, उसने कुछ असामान्य देखा। एक चमकता हुआ चांदी के हैंडल वाला ब्रश जिसमें छोटे छोटे चमकते हुए रत्न लगे हुए थे, उसके शीशे के पास रखा हुआ था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश उसने इसे उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां हैंडल को छूती हैं, रत्न चमक उठते हैं। एक जादुई हेयर ब्रश, सोफिया ने आश्चर्य से फुसफुसाया। क्लोवर, जो पास में गाजर चबा रही थी, वैनिटी पर कूद पड़ी। ओह सोफिया, तुम्हें पता है कि जादू हमेशा आश्चर्य के साथ आता है। सोफिया खिलखिला उठी। चलो पता लगाते हैं कि इसमें किस तरह का जादू है। उसने धीरे से अपने बालों में ब्रश चलाया और तुरंत ही कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसके बाल लंबे, बहते हुए सुनहरे लहरों में बदल गए जो सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। वाह, सोफिया ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए कहा, ये सुंदर है। तभी एम्बर कमरे में दाखिल हुई। सोफिया, हमें चाहिए, हे भगवान, तुम्हारे बाल बहुत चमक रहे हैं। सोफिया मुस्कुराई। मुझे ये जादुई ब्रश मिल गया है, इसे देखो। उसने अपने बालों को फिर से ब्रश किया और इस बार उसके बाल टिमटिमाते सितारों से सजी एक शानदार चोटी बन गए। एम्बर की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे कोशिश करने दो। उसने ब्रश पकड़ा और उसे अपने बालों में घुमाया। एक पल में उसके सुनहरे बाल नाजुक गुलाबों में लिपटे झिलमिलाते कल में बदल गए। यह अद्भुत है। एम्बर उत्साह में घूम गई। हम निश्चित रूप से अब प्रतियोगिता जीत रहे हैं। सोफिया और एम्बर शाही बगीचे में भाग गईं, जहां प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। राजकुमारी हिल्डेगार्ड, क्लियो और अन्य राजकुमारियां अपने सुंदर हेयर स्टाइल दिखा रही थीं। लेकिन जब सोफिया और एम्बर पहुंची, तो उनके चमकीले बालों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुमने ये कैसे किया? हिल्डेगार्ड ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। सोफिया हिचकिचाए। वह अनुचित तरीके से जीतना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि उसकी माँ रानी मिरेंडा हमेशा उससे क्या कहती थी, ईमानदारी सबसे अच्छा विकल्प है। गहरी सांस लेते हुए सोफिया ने ब्रश उठाया। ये जादू है, उसने स्वीकार किया। ये हमारे बालों को हमारी कल्पना के अनुसार बदल देता है, लेकिन जीतने के लिए जादू का उपयोग करना उचित नहीं है। एम्बर ने सोफिया को देखा और आह भरी। तुम सही हो, हमें अपनी रचनात्मकता के कारण जीतना चाहिए, जादू के कारण नहीं। इसके साथ ही सोफिया ने आखिरी बार अपने बालों को ब्रश किया और वे अपने प्राकृतिक तरंगों में वापस आ गए। एम्बर ने भी ऐसा ही किया। बाकी राजकुमारियां हैरान थीं, लेकिन उन्होंने सोफिया की ईमानदारी की प्रशंसा की। अंत में जजों ने सोफिया और एम्बर को उनकी ईमानदारी और निष्पक्ष खेल के लिए सबसे दयालु राजकुमारी का पुरस्कार दिया। जब वे हंसी मजाक कर रही थी और जश्न मना रही थी, तो सोफिया को एहसास हुआ कि असली सुंदरता सिर्फ जादुई हेयर स्टाइल में नहीं है, यह उनकी दयालुता और सच्चाई में है।